ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सहसाणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मुनिमोसुद केवली मणिदम्। जीवो चरित संसन्नान्टिठदो तमीस संयम जान उगलकम उपदेश टिठिदम चदम जान पर संयम। हे अत्रिनिक्षय गदो समोसवत सुंदरो लोये बंद कहाये अत्ते तीर्ण विसंवादनी मोदी सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। एतत्सुलम्भो नवीनसुलो व्यतस्य तमेयत विहतं दायेयमपणो सव्यवेण जयदाये जिपमाणं चुगे क्षणं नगे तवम्। नव्योदीयपमत्तो नपमत्तो जाणयो दुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नादो जो सोचेव व्यवहारेणुवदिस्सदीणानि चरितदंसनं नाणं नवीनाणं न चरितं दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समयसारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार। कलश चल रहे हैं मिशन देव के, गाथा नंबर 44 के ऊपर 20 कलश कल हमारे हो गए थे। इसके अंदर कितने हो गए थे हमारे? 81 81 तो हो गए। 82 नंबर 82 भी हो गया था। 83 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चितिद्योर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपाते ह्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। श्लोक का अर्थ। जीव नित्य है ऐसा एक न का पक्ष है, और जीव नित्य नहीं है यानी यह नित्य है ऐसे दूसरे न का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। एक ने कहता है जीव नित्य है, सदाकाल रहने वाला है। नित्य माने इसका कभी नाश नहीं होगा, वो नित्य है। नए का पक्ष है, लगता भी है नए अच्छा लोगों को, जो मुमुक्ष लोग हैं उनको कहो जीव नित्य है कि नित्य है, तो मुमुक्ष होगा जीव नित्य है। लेकिन ऐसा एक नए का पक्ष है। लेकिन दूसरा नए का पक्ष भी सामने खड़ा रहता है, वो कहता है जीव नित्य नहीं है, जीव नित्य है। तो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में दोनों नए क्लियर होने चाहिए, और श्रद्धा में एकांत स्वरूप आत्मा का क्लियर होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। नित्य है और नित्य नहीं है, दो नयों ने दो पक्ष कह दिए भैया। अब कह दिए तो कह दिया, वो क्या है जो
सुनने वाला तो खाली सुन के ही चला जाएगा हैं, लेकिन सुनने के बाद एक ज्ञान में क्रिया और चलती है जिसे भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर क्रिया चलती है, उसका नाम है शुद्ध ज्ञान के बाद भाव शुद्ध ज्ञान। शुद्ध भोग चिंतन, पहले एक सुनना उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं, उसको बोलते हैं मति शुद्ध ज्ञान। दूसरा जो शुद्ध ज्ञान अंदर में चिंतन चलता है उसका नाम है दूसरा शुद्ध ज्ञान। और तीसरा जो अंदर में चलता है अनुभव, उसको बोलते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। तो 3 ज्ञान हैं ये, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान। अगर भाव शुद्ध ज्ञान तक नहीं पहुंचा तो सुनना निष्फल हो जाता है। जीव नित्य है, हाँ है। जीवन नित्य है कि हाँ है। ऐसी नास्ती नहीं करता, नहीं नहीं जीवन नित्य नहीं है। मुमुक्षु जीव हो तो समझता है। जैसे अंधे थे ना, अंधे ने क्या करा था हाथी के बारे में, एक ने पूछ पकड़ ली। अब उसने जो अनेकांतवादी था उसने ये नहीं कहा कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। एक को भी गलत नहीं कहा। 6 ने 6 बात कही, लेकिन उसने एक को भी क्या कहा, गलत नहीं कहा। सबको क्या कहा कि हाँ तेरी अपेक्षा भी सही है, तेरी अपेक्षा भी सही है। तो कह सकता है कोई भी जीवन नित्य है, नित्य है, कहते जी शरीर जीव है कि हाँ तू भी सही है। नहीं, कहाँ से सही है ये समझाने वाली बात है। तू है तो सही, लेकिन तू सर्वथा मानता है ये एकांत है, ये दिक्कत है। 6 द्रव्य हैं, जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म धर्म आकाश काल है। और जीव है तो जीव मिथ्या दृष्टि भी है और सम्य दृष्टि भी है। तो सब सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि आता कहाँ से, ढूंढना पड़ता है क्या बाहर में कुछ। केवल एक मान्यता बदलनी है। केवल एक मान्यता जीव करता है ना, केवल मैं ये हूँ, इतनी मान्यता का नाम संसार है। जीव अनित्य ही है, जीव नित्य ही है। ये जो एक तरफ मान्यता फाड़ता है ना ज्ञान के अंदर, सम्य ज्ञान प्रमाणम शब्द लिया, सम्य ज्ञानम प्रमाणम। सम्य ज्ञान माने नयों का वास्तविक ज्ञान, उसका नाम सम्य ज्ञान। हाँ जीव नित्य है। जीव की तरफ से देखो तो जीव नित्य है, जीव नित्य है। उसी जीव को उसकी पर्याय की तरफ से देखो तो जीवन नित्य है। कहीं नया कहीं बाहर निकटते हैं, वो द्रव्य के अंदर ही वो नए देखने पड़ेंगे। वो कहीं द्रव्य से बाहर कहीं नया है ही नहीं। द्रव्य से बाहर तो व्यवस्था भी नहीं है, नए भी नहीं है। वो नए कहाँ हैं, वो नए उस द्रव्य के अंदर ही हैं सारे। एक नया कहे जीव नित्य है, हाँ देख के कहे कि हाँ नित्य है, नित्य है कि हाँ। और लोग कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। क्या कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। बहुत लोग कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन भैया बदलेगा, परिवर्तन होगा, वो संसार का नियम है, ना बदलो संसार नहीं होता। सही बात है भैया, संसार तो बदलेगा ही बदलेगा। संसार का नियम तो परिवर्तन है, लेकिन दूसरी इच्छा देखें तो स्थिर होना संसार का नियम है। संसार में विश्व, एक विश्व है एक संसार है, दोनों में फर्क ही नहीं है। विश्व किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, परिभाषा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जो 6 द्रव्य समूह है वो विश्व है। और संसार किसे कहते हैं, संसार की परिभाषा बताओ। हाँ, संसरति इति संसार है, उसके परिभाषा क्या है, संसरति जो भ्रमण करे, संस्मरण रहे, उसको संसार कहते हैं। तो वो ठीक है, वो परिवर्तन संसार के नियम हैं। जब परिणामन होगा तो स्थिर नहीं होगा ना। परिणामन होगा तो स्थिर नहीं होगा। हाँ, लेकिन विश्व किसे कहते हैं, विश्व अत्यंत स्थिर पदार्थों का नाम है। विश्व के अंदर जब कहेंगे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो वहाँ 6 द्रव्यों को बताया कि 6 द्रव्य, एक द्रव्य अपने अपने में स्थिर है, एक द्रव्य कभी बदल सकता ही नहीं। देखो इस संसार के अंदर ट्रांसफ़र की व्यवस्था तो है। आप रेत लाए, मिट्टी लाए, मकान बना दिया, पत्थर लाए, गड्ढे भर दिए हैं, इधर से लोहा लंगठाया, मोबाइल बना दिया, इधर से पलंग बना दिया, खाट कुछ ही बना दिया। ट्रांसफ़र तो कर सकते हो आप चीज़ों को, सेट है, लेकिन कोई चीज़ बना घटा सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफ़र तो है, ट्रांसफ़र की व्यवस्था तो हो सकती है, कोई बात नहीं है, ट्रांसफ़र की व्यवस्था तो है ही। और ट्रांसफ़र की व्यवस्था का नाम ही संसार है, और स्थिर रहने का नाम ये विश्व है। इसलिए नित्य है अनित्य है बराबर है। और वास्तव में विश्व भी क्या है, विश्व भी एक स्थिर चीज़ है। विश्व के अंदर द्रव्य परिणाम करता रहता है, लेकिन करता तो अपने अंदर ही है ना, दूसरे में जाकर थोड़ा कर लेता है परिणामन। तो वो भी वो द्रव्य अपने में सारे काम करता है, अपने में ही रहता है, इसका नाम नित्य है। लेकिन पर्याय उसकी बदलती रहती है प्रतिक्षण, इसका नाम अनित्य है। और देखो मजे की बात, जो ये जीव द्रव्य की पर्याय हैं
और पुद्गल की पर्याय हैं, ये तो हमें समझ में आती हैं, बदलती रहती हैं। जीव की पर्याय कैसे कहोगे? हमें बड़ा सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा इस बारे में कि 6 द्रव्यों के अंदर पर्याय होती हैं। पर्याय कितने में होती हैं भाई? 6 द्रव्यों के अंदर पर्याय होती हैं। धर्म द्रव्य की पर्याय कैसी होती है? जो द्रव्य अत्यंत स्थिर है, कभी हिलता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है, विकार नहीं है, जिसके अंदर स्वाभाविक परिणमन है, उसकी पर्याय कैसी होती है? धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की पर्याय है कि नहीं है? हमें जीव और पुद्गल की तो जो विकार रूप परिणम करते हैं ना, उसकी पर्याय तो आराम समझ में आ जाती है। ये जी हार था, हार तोड़ा तो कड़ा बना दिया, कड़ा तोड़ा मुकुट बना दिया, तो क्या लगता है पर्याय बदल रही है इसकी। ऐसा वर्णन भी शास्त्र में आया, लेकिन बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन है। वास्तव में तो जो द्रव्य पर जाकर देखो और द्रव्य के जो गुण का परिणमन है उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय की परिभाषा किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हाँ, अब ये कड़ा तोड़ के हार बना दिया, हार तोड़ के मुकुट बना दिया, मुकुट तोड़ के पंजेब बना दी, तो ये कौन सी पर्याय बदली? ये तो उसकी बाहर में स्कूल पर्याय, जो व्यंजन पर्याय थी, व्यंजन पर्याय भी उस स्कंद की, उसको पर्याय बताते हैं। ये करें क्या, हमें समझ में नहीं आता ना। अब तुम परमाणु की पर्याय बताओ कैसे होती है। जो परमाणु हैं, एक परमाणु की पर्याय का चिंतन करो कि परमाणु की पर्याय कैसे होती है। अब बड़ा मतलब पर्याय के बारे में लोगों को बड़ा भ्रांति है। शास्त्रों में तुझे समझाने के लिए स्थूल स्कंदों को और विकारी जीव के पर्याय को पर्याय कहा है वास्तव में, लेकिन वो बहुत दूर की पर्याय से उसका वर्णन करा गया है। वास्तविक पर्याय क्या होती है कि वास्तव में जो परमाणु का, जीव का और 4 द्रव्यों के जो गुणों का वास्तविक परिणमन है ना एक समय का, उसका नाम पर्याय है। धर्म द्रव्य की पर्याय कैसी होती होगी? धर्म द्रव्य तो है, वो कैसे परिणम करता है? अनंत गुण है उसके अंदर, धर्म द्रव्य के अंदर। धर्म द्रव्य के अंदर कितने गुण है? अनंत। अधर्म द्रव्य में? अधर्म द्रव्य में भी अनंत। काल द्रव्य में? आकाश द्रव्य में कितने गुण है? अनंत। आकाश द्रव्य यहाँ पर है, उसके अनंत गुणों का परिणमन प्रत्येक समय चल रहा है। बताओ अब कौन माने? शुद्ध वस्तु को तो मानने तैयार नहीं है। अशुद्ध वस्तु का परिणमन दिखाओ तो हाँ करता है तुरंत कि हाँ बढ़िया बढ़िया। शुद्ध परिणमन हो ना तो देखे गए हाँ बढ़िया भैया परिणमन कर रहा है। जीव देखो कैसे परिणमन कर रहा है। अभी मति ज्ञान वाला था, अब देखो केवल ज्ञान हो गया इसको। अभी 5 इंद्रिय था, अब 1 इंद्रिय बन गया। देखो जी हाँ परिणमन करा, परिणमन करा, परिणमन करा। इसका नाम परिणमन है क्या? कितना जल्दी हमें विकार विभाग जल्दी स्वीकार हो जाता है हमारे को। और शास्त्रों में जो हमने हमारी दृष्टि देखे स्थूल रूप से कहा गया है, दृष्टांत रूप से कहा गया है, वो तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वस्तु का जो वास्तविक परिणमन है उसको हम स्वीकार नहीं करते। द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के पिंड है द्रव्य। द्रव्य माने अनंत गुणों का पिंड, जिसमें गुणों के समूह को, गुण कितने हैं? अनंत। एक द्रव्य के अंदर कितने गुण हैं? एक द्रव्य के अंदर अनंतानंत गुण हैं। केवल ज्ञान में बिना आए इतने गुण हैं। केवल ज्ञान का पार है, लेकिन गुणों का पार नहीं है। केवल ज्ञान में भगवान ने गुणों का अंत नहीं देखा। केवल ज्ञान हालांकि खुद अपने आप में अनंत है, लेकिन केवल ज्ञान के अंदर भी द्रव्य, जीव द्रव्य के ज्ञान के द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं। केवल ज्ञान में गुणों का पार नहीं आया। बताओ, ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। और उस द्रव्य के एक एक गुण का परिणमन समय चल रहा है। हम कुछ स्थूल क्रियाएं करके सोचते हैं कि हमने कार्य कर दिया, हम कर सकते हैं, या हम बदलते हैं, हमने परिणाम बदल दिए, कुछ कर दिया। बड़ा भाई साहब बहुत स्थूल कथन है। जीव के बस समझाना बड़ा भारी काम है सही में। जीव के सिर से भूत उतारना समझता है नहीं है, और बताओ तो बस अपनी वही स्थूल दृष्टि चलती रहती है। सूक्ष्म दृष्टि कर, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि कर। वहाँ बिल्ली देख के शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है, हैं? तो मानव के एक सिंह है, तो कहने लगे जैसे बिलाव है ना, ऐसे ही सिंह होता है। बच्चों को दिखा दिया अभी घर में, भाई सिंह शेर दिखाओ, मुझे शेर दिखाओ, तो कहने लगे जैसे ये है ना बिलाव घूम रहा, ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही शेर होता है। अब समझ लिया ना, शेर तो ऐसे ही होता है भैया। अब जंगल में क्या कहना है, शेर फिर क्या देख के हम तो घर में घूमते रहे हैं। शेर हैं, शेर की आवाज़ कर रहे हैं तो घर में घूमे हमारे शेर तो हैं। क्या कहा था उसे? मानव के एक सिंह है, मानव की भांति ही, बिलाव की भांति ही शेर होता है, बस ये बताया था। उसे बोला इस भांति होता है, ये शेर होता है, ये कब कहा था? अब उसने क्या समझा कि शेर है, जंगल में गया, कहना शेर आया, कहना शेर को तो हम भगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं, घर में भगाए, कौन सी कोई बड़ी बात है?
और चल दिया अपना। हम शेर को भगा पाएगा? शेर उसको भगा देगा या खा जाएगा मार करके? समझते ही नहीं है भैया। एक द्रव्य की एक एक गुण की एक एक पर्याय का परिणमन उस द्रव्य गुण की में समय चल रहा है, एक समय होता है, गुण के अनुरूप होता है, बार में नहीं होता। और ये जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय के पर्याय हैं, जीव के पर्याय नहीं हैं। जीव के पर्याय तो मात्र ज्ञान के पर्याय हैं। ज्ञान 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 ज्ञान। अब सोचो शुद्ध जीव का परिणमन कैसा होता होगा? जो शुद्ध जीव सिद्ध भगवान हैं उनका परिणमन कैसा होता है? ये केवल ज्ञानी है और हम कैसे हैं? हाँ तो मति ज्ञानी है, ये परिणमन है। कैसा परिणाम मान लिया अपना आपको है? अरे तो ज्ञान पे जाके देखना, ज्ञान के एक एक गुण के समय का एक परिणमन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रत्येक समय पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा? और ज्ञान तो समझ में फिर भी कर ले, और सुख पे बात आ जाए ना, सुख गुण का परिणमन, तो उसकी दिवाली पड़ जाए बुद्धि का। सुख गुण का परिणमन बताओ जी, सुख गुण का परिणमन प्रत्येक समय चल रहा है कि नहीं चल रहा? और कहते हैं हाँ दिख तो रहा नहीं। अरे तेरे दिखने ना दिखने से मतलब नहीं है, तेरे दिखता तो बाकी द्रव्य परिणमन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। सारे द्रव्य अपने गुणों के अनुकूल परिणमन कर रहे हैं, पूरा संसार परिणमन कर रहा अपने गुणों के अनुकूल। मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है, ये शब्दों का परिणमन समय चल रहा है। ये स्कंदों की पर्याय है, इसके परमाणु की पर्याय है, मेरी पर्याय है, मेरे के गुण की पर्याय है। वो सब चल रही कि नहीं चल रही? समय चल रही कि नहीं चल रही? एक दूसरे से अधीन हो रही है। एक गुण से दूसरे गुण की दिक्कत नहीं, एक पर्याय की दूसरे पर्याय से दिक्कत नहीं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से दिक्कत नहीं। सबका परिणाम क्या है चल रहा? स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। सूक्ष्म चर्चा है भैया, समझे तो अपने हित के लिए हैं। कहते हैं ना, समझे तो भैया अपने लिए, करना तो क्या क्या फायदा इसमें? कुछ समझता ही नहीं है बात को। सूक्ष्म चर्चा है भैया, बहुत सूक्ष्म चर्चा है, बहुत सूक्ष्म चर्चा। समय दर्शन के आधारभूत चर्चाएं हैं। इन बातों के बिना समय दर्शन भी हो नहीं सकता। ये तो सूक्ष्म चर्चाएं हैं। स्थूल रूप से पर्याय का स्वरूप समझ लिया कि हाँ ये पर्याय का स्वरूप पढ़ लिया, बस समझ लिया। असमान जाति पर्याय को पर्याय समझता है। असमान जाति पर्याय मैंने असमान जाति पर्याय मैंने शरीर आत्मा एक मिले, कहने लगा मैं पंचेंद्रिय हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे धन आ गया तो उसको छोड़ दूँ, पत्नी होगी तो मैं वो ये हूँ। ये पर्याय समझ लिया ना? इनका नाम पर्याय थोड़ा ना होता है। पर्याय तो वो गुण जो है उसके एक एक समय का परिणमन जो है उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय कैसे कहते हैं? परिभाषा क्या पर्याय की? क्यों जी, पर्याय की परिभाषा बताओ। गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये समझ लो, पीएचडी करने वाला बच्चा अगर कोई है और पीएचडी कर रहा है, सूक्ष्म चर्चा चल रही है उसके विषय की, तो ये वो मोक्ष जाने वालों की सूक्ष्म चर्चा है। इतनी बात अगर ना समझे ना सूक्ष्म वाली, तो मोक्ष बिल्कुल भी हो नहीं सकता उसकी जिंदगी। क्या समझ लिया पर्याय के बारे में? क्या समझता है पर्याय को? नहीं, हम तो विकारी पर्याय है, हम तो विकार रूप है। क्या समझ लिया पर्याय के बारे में तूने? अपनी बुद्धि से मति कल्पना कुछ भी धर्म का स्वरूप समझ लेता है। जीव नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से जीव नित्य है, और जीव नित्य नहीं है। पर्याय के अपेक्षा से जीव नित्य नहीं है। वो पर्याय किसकी हैं? वो पर्याय जीव की हैं। तो पर्याय प्रत्येक से बदलती है, जब पर्याय बदलती है जीव नहीं बदलता। तो द्रव्य के अपेक्षा से कहा जीव नित्य है, और पर्याय के अपेक्षा से कहा जीव नित्य नहीं है। जीव बदलने वाला है। वो संसार की अपेक्षा से नहीं कह रहे कि संसार होगा तो पर्याय बदलेंगी, ऐसा नहीं है। संसार नहीं होगा तो ही पर्याय बदलेंगी, सिद्ध बन जाएगा तो ही पर्याय बदलेंगी। पर्याय का स्वभाव बदलना है। हमें लगता है संसार का स्वरूप बदलना है, ऐसा नहीं है। पर्याय का स्वभाव बदलना है। वहाँ तो संसार को एक पर्याय बताया। संसार को क्या बताया? एक पर्याय बताया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई ऐसा समझ में ना आ रहा हो किसी की? इंपॉर्टेंट विषय इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा है समझ में ना आ रहा है कोई बात इसके अंदर? पर्याय का स्वरूप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गुण का स्वरूप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? द्रव्य का स्वरूप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस इतनी बात के अंदर ही मोक्ष मार्ग है। इतनी बात के अंदर ही मोक्ष छुपा हुआ है। ये घड़े के अंदर रत्न छिपे हों, घड़े से बंद हो रत्न, और घड़े के अंदर हो, तो क्या करना है? घड़े पर से थाली हटाओ और रत्न निकाल लो उसके अंदर से। ऐसे ही इन द्रव्य गुण पर्याय के अंदर मोक्ष के रत्न छिपे हुए हैं। क्या करो? इसको समझो और समझ कर मोक्ष प्राप्त कर लो। पर्याय कितने समय की होती है? पर्याय कितने समय होती है? पर्याय एक समय की एक समय रहती है पर्याय। एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। किसी की पर्याय हो, कहीं भी हो, कोई भी द्रव्य हो, ये सिद्धांत है, महासिद्धांत है कि पर्याय एक समय ही रहेगी,
एक समय के अलावा दूसरा पर्याय रहेगी नहीं। ये सिद्धांत है, बदलेगी, बदले बिना रह नहीं सकते नहीं है। और द्रव्य वो पर्याय से रहित एक है, ये भी सिद्धांत है। वो द्रव्य एक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, पर्याय कितने बदल जाए, वो द्रव्य उतने उतना और वैसे का वैसा रहेगा। महासिद्धांत है ये मोक्ष सिद्धांत है। जब पर्याय एक समय की है तो परिवर्तनशील है एक चीज। परिवर्तन तो क्या है कि जैसे गुण समझो कि ज्ञान गुण है या कोई भी गुण पकड़ लो आप, हमारा अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण का परिणमन प्रत्येक समय है, अस्तित्व है। अब वो एक तो गुण है और गुण का उसका परिणमन है प्रत्येक समय। परिणमन ना हो तो कुटस्थ हो जाएगा ना, तो परिणमन भी है। तो परिणमन वस्तु टिकी है, वो अस्तित्व गुण के कारण टिकी है वास्तव में। वहाँ पर्याय तो एक समय की है, आती है जाती है, वो वर्तमान को पर्याय कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, वर्तमान को पर्याय कहते हैं। वर्तमान एक काल होता है ना, काल द्रव्य की अपेक्षा भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो काल द्रव्य की अपेक्षा 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना। तो वर्तमान काल जो है उसे कहा जाता है पर्याय है। वर्तमान में कहीं तो रहेगा, द्रव्य रहेगा नहीं रहेगा, गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वर्तमान की अवस्था रहेगी नहीं रहेगी। तो उस वर्तमान की अवस्था का नाम क्या है, उस वर्तमान की अवस्था का नाम पर्याय है। वो द्रव्य वैसा का वैसा चलता रहता है, एक वर्तमान चलता है, तो द्रव्य वैसा का वैसा तो त्रिकाल है, और जो वर्तमान रहता है उसका नाम पर्याय है। ऐसा चिंतन करो, सूक्ष्म चर्चाएं भैया, लेकिन क्या करोगे, चिंतन तो करना पड़ेगा भैया, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाए बिना तो बात बनेगी नहीं। दोनों हैं भैया, जीव नित्य है ऐसा एक नया का पक्ष है, और जीव नित्य नहीं है ऐसे दूसरे नया का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के 2 पक्षपात हैं। दो नयों से 2 पक्षपात ग्रहण करें, लेकिन जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। देखो जितने भी नए घटते हैं ना, पर्याय के और एक द्रव्य के, ज्ञान के अंदर दोनों का ज्ञान होता है, द्रव्य का भी और पर्याय का भी। ज्ञान के अंदर दोनों का ज्ञान ना हो तो समदृष्टि नहीं हो सकता। और श्रद्धा के अंदर मात्र द्रव्य की स्वीकृति होती है। यदि श्रद्धा के अंदर द्रव्य पर्याय की स्वीकृति हो जाए तो फिर वो मिथ्या दृष्टि रहता है, समदृष्टि नहीं हो पाता। दोनों बातें समझो, श्रद्धा का और ज्ञान का खेल बड़ा गजब का है। स्वीकार दोनों का, एक ग्रहण किसका, ग्रहण मात्र एक द्रव्य का। ऐसा किसे कहते हैं, एक लगता है भी, एक लगता है ही। 2 शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक भी और ही। ज्ञान के अंदर लगता है भी और श्रद्धा में लगता है ही। ज्ञान में जो भी है वो अनेकांत का सूचक है, और श्रद्धा में जो है ही है वो सम्यक एकांत का सूचक है। सम्यक एकांत का सूचक है वो, मिथ्या एकांत नहीं कह रहे, क्योंकि द्रव्य का स्वीकार कर लिया ना। जहाँ द्रव्य का स्वीकार करा वो सम्यक एकांत, और जहाँ द्रव्य का स्वीकार न करके परद्रव्य का स्वीकार अपने रूप स्वीकार करा उसका नाम मिथ्या एकांत। और स्वीकार तो श्रद्धा में एकांत से ही होता है। श्रद्धा जिसे स्वीकार करती है वो एकांत से ही करती है, इसलिए श्रद्धा का जितना ही परिणाम कहा जाता है वो एकांत रूप कहा जाता है। और ज्ञान में हे उपादेय घटते हैं तो ज्ञान का जितना परिणाम कहा जाता है वो अनेकांत रूप कहा जाता है। यहीं से तो अनेकांत एकांत का जन्म हुआ वस्तु स्वरूप से, श्रद्धा ज्ञान से। भाई कहीं से थोड़ा जन्म होता है। लेकिन तत्व अनुभव करने वाला जीव वो तत्व का अनुभव करता है, और अनुभव करके इन नए को समझता है। अनुभव कैसे करता है, श्रद्धा में ज्ञान में समझता है दोनों नयों को, श्रद्धा में निश्चय को स्वीकार करता है, और उसी निश्चय नय की वस्तु का चारित्र्य अनुभव करता है। अनुभव पर्याय का अनुभव नहीं करता उसका चारित्र्य के अंदर। चारित्र्य में किसका अनुभव करता है, द्रव्य का अनुभव करता है। अब क्या है ना, एक सोना है, खाने पड़ा हुआ सोना है, एक सोना है उसके जेवर बन रहे हैं, तुम शादी पहन के जा रहे हो, अम्मा की शादी हुई ना, और खूब सोना पहन के चला गया वहाँ पर कोई भी, वह एक सोना ऐसा है, एक सोना खाने पड़ा हुआ है। तो बताओ वो सोना कौन सा, वास्तविक सोना कौन सा है, वास्तविक सोना कौन सा सोना है दोनों में से? दोनों ही सोने बराबर सोने हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, प्रयोग में आ रहा है सोना तो सोना है, अरे प्रयोग में नहीं आ रहा है सोना सोना नहीं है, ये सोना तो बेकार सोना है। यह सिद्ध भगवान तो सिद्ध भगवान है, बढ़िया है, और हम जो हैं हम तो ही ना, हम तो मती नहीं है, हमें क्या कर लेगी। ऐसा नहीं है भैया, सोना तो सोना ही है, जहाँ पड़ा है जिस अवस्था में है, सोना तो त्रिकाल सोना ही है। वो प्रयोग में आ रहा है तो सोना है, नहीं प्रयोग में आ रहा तो सोना है, तो सोना है। हाँ तो सोना है। इस तरह से जीव वस्तु जहाँ कहीं भी है उसे पर्याय से रहित देखोगे तो जीव दिखाई देगा, और पर्याय में देखोगे तो
तो ये दिखाई देगा, कहने लगा अरे ये तो अम्बानी की शादी में पहन के आए और ये ऐसे हैं, इनके पास कम सोना है और ज़्यादा सोना है, इन पे ऐसा है। वो सारा का सारा भेद दिखाई देगा पर्याय में खड़े होते ही। और द्रव्य में खड़े होते ही सारा क्या दिखाई देगा, और द्रव्य 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 सब समान होगी। इस द्रव्य की दृष्टि से ही समय दर्शन उपजता है। इसलिए कहा द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर। हाँ, इसलिए वो सिद्धांत आया, क्योंकि पर्याय दृष्टि से भेद उपजते हैं, नए उपजते हैं। ये नए द्रव्य का नाम नहीं है, ये नए पर्याय का नाम है। जहाँ शुद्ध नय कहा, वो शुद्ध नय भी नाम है शुद्ध नय, लेकिन है वो पर्याय। क्यों? क्योंकि वो अनुभव थोड़ा ना है, वस्तु थोड़ा ना है। वस्तु तो यहाँ है, उस वस्तु को जो बताया उसका नाम शुद्ध नय है। वस्तु को जो बताया उसका नाम शुद्ध नय। शुद्ध नय अपने आप में वस्तु नहीं है, शुद्ध नय तो पर्याय है। क्यों? क्योंकि वस्तु के बारे में बताती है, वस्तु नहीं है। और जो वस्तु है, त्रिकाल अखंड बैठा यहाँ पर द्रव्य में, उसका नाम वस्तु है। वो शुद्ध नय का विषय जो वस्तु है, वो एक अभेद वस्तु है, उसके अनुभव का नाम उसका शुद्ध नय का पक्ष अनुभव है। और खाली नयों के बहुत सूक्ष्म विषय हैं, चर्चाएं बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन हम चिंतन नहीं करते, हम उनके बारे में विचार नहीं करते, सोचते नहीं हैं, तो क्या है वो बात समझ में आती नहीं है। वो चर्चा तो कर लेते हैं। कल लिखा था ना श्रोता के स्वरूप के अंदर, बारंबार यह पूर्व करे, चिंतन करे, सोचे मेरे हित की बात क्या है, इसमें क्या बताया, क्या ऐसी बात आ गई, बारंबार विचार करें इन बातों का। आचार्य देव ने कलश लिख दिए 20 बैठ के जंगलों में, तो कुछ तो सोचा होगा ना, ये ऐसे लिख दिए। चलिए कलश नंबर 84। नयों के बारे में बड़ा बहुत, नयों को समझना भी जरूरी है पूर्ण रूप से, और नयों को समझ के छोड़ना भी जरूरी है पूर्ण रूप से। दोनों ही बराबर है बात है। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिद चिदेव। कितना बढ़िया बात कलश आ रहा है इसके अंदर। जीव वाच्य है अर्थात वचन से कहा जा सकता है, ऐसे एक नए का पक्ष है, और जीव वाच्य नहीं है, वचन गोचर नहीं है, ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। बताओ ये बात और कहाँ आई है जैन आगम के अंदर? कौन बताएगा? जीव वाच्य है और जीव वाच्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह आई है और बहुत जगह आई है। बताओ एक कौन सिद्धांत है जिसके अंदर ये आई है? बताओ जी। हैं? कर्ता कर्म समय सार्वजनिक कर्ता कर्माधिकार में आई है ये बात? नहीं, और कहीं सिद्धांत ग्रंथों में बताओ कहाँ आई? सिद्धांत ग्रंथों के अंदर कहाँ पर आई है? सप्तभंगी पता है? सप्तभंगी, सप्तभंगी के नाम बताओ, सप्तभंगी के नाम। मते सुखे अरे गजब कर दिया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ आंटी के लिए। हाँ, अस्ति नास्ति हैं, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। और जहाँ अस्ति नास्ति का है तो अवक्तव्य बात का है ना, तो इसमें वक्तव्य लगा लेना। अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य, अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य, और अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसा हमारे विद्वान से बोलते थे अन्यमति, तुम्हारे तो भंगी हैं, तुम तो भंगी रखते हो अपने यहाँ, ये तो तुम भंगी है ना, सप्तभंगी, तो भंगी रखते हो। तो कहने लगे भाई भंगी है इसलिए सफाई रहती है, तुम्हारा भंगी नहीं है इसलिए गंदगी पड़ी रहती है। हमारे सप्तभंगी है ना, गंदगी साफ होती रहती है, भंगी है तुम्हारे। क्या करें? उसका एक वक्तव्य है, अवक्तव्य है। उसका मतलब क्या है कि वक्तव्य माने कहा जा सकता है, जीव की अस्थि कही जा सकती है। जीव अस्थि है, कह तो रहे हैं, कही गई नहीं कही गई, जीव की अस्थि है, कह रही अस्थि है, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम है वक्तव्य। जीव नास्ति, जीव की जीव नहीं है, वक्तव्य कि ये वक्तव्य है। अस्थि नास्ति दोनों को साथ में कहा जा सकता है, लेकिन उस बात के चाड़ने कौन से अवक्तव्य के भंगी जो हैं वो क्यों कहीं नहीं जा सकते। मतलब क्या है
कि जीव अस्थि है ऐसा कहा नहीं जा सकता। मतलब कहा नहीं जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता? कह तो नहीं कहा जा सकता है कि वो अनुभव प्रधान है। कहा जा सकता है, अनुभव नहीं कराया जा सकता। क्या कहा जा सकता है, अनुभव नहीं कराया जा सकता। तो उसकी अपेक्षा से कहा अवक्तव्य है। उसकी अपेक्षा क्या कहा? वक्तव्य। आपने कहा बच्चे से, बेटा ये खांड जो है ना मीठी है, और बच्चे ने रट ली, कहना हाँ खांड मीठी है, मीठी है, मीठी है। आपने कहा उसे रट ली। बताओ कही गई नहीं कही गई? बच्चे ने याद कर ली कि नहीं कर ली? हो गया नहीं हो गया काम पूरा? कहने लगा भाई साहब अब कहेंगे उसे अवक्तव्य है कि कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती मतलब तो इसे जुबान से पे रख के चख तो कहेगा कही जा सकती है, वरना कही जा सकती नहीं है। ऐसा तो यहाँ पर कह रहे जीव वाच्य है, वचनों से कहा सकता है, ऐसा एक ना पक्ष है। और जीव वचन गोचर नहीं है, वचनों के पार है, वचनातीत है। जीव का स्वरूप कैसा है? जीव का स्वरूप वचनों में आ सकता है क्या? जिसकी महिमा शब्दों में भी नाई आवे रे। बड़े बड़े पाठ लिखा हुआ है, जीव की महिमा का वर्णन वचनों में केवल भगवान भी नहीं कर सके। तेरी सामर्थ्य तो क्या है? कौन नहीं कर सके? एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नाही आवे। शक्ति अनंतो उछले शाश्वत चिंतन पार नहीं पावे। एक एक शब्द की शक्ति की महिमा तेरे वचनों में केवल भगवान की नहीं आ सकी। तेरे तो सामर्थ्य क्या है जो तू वर्णन कर दे? ये तो काय में प्रत्यक्ष होती है? अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। किसमें? अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये जो गाथा नंबर 49 है ना सर, मैं सावित्री की। हाँ, अर्सम रूपम गंधम। और हाँ जी, इसमें भी तो अवक्तम है। नहीं वो वक्तव्य अलग चीज है। वो वक्तव्य नहीं है। अर्सम रूपम नहीं, वो गंधम। अर्थम रूपम गंधम, हाँ। अवक्तम से जड़ा एकदम वो भी अव्यक्त वाला ही है। हाँ, वो भी अव्यक्त अव्यक्त अलग ही बोलते हैं। अर्सम रूपम गंधम नहीं, वो जो अव्यक्त आया ना वो स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा से अव्यक्त आया। उसमें अव्यक्त ने कहा नहीं जा सकता ऐसा नहीं है। उसमें अव्यक्त वो स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा से अव्यक्त है, उसमें ऐसा है। वो 5 इंद्रिय की अपेक्षा की गाथा है, वो व्यक्तव्य व्यक्त की अपेक्षा गाथा नहीं है। आप उसमें लगाओ अर्सम रूपम गंधम अव्यक्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग ग्रहणम जीवम एनिडिट संठाणम। ये एक शब्द है। तो 7 की सब तो नास्ती आई ना, तो 7 सब तो नास्ती कौन सी आई? कि उसके आई स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और शब्द और एक उससे अनिदित संस्थान आकार से। इससे 7 की नास्ती का बोल है वो उसके अंदर ये वक्तव्य वाला बोल नहीं है उसके अंदर। यहाँ की बात जुदी है, वहाँ की बात जुदी है। बढ़िया प्रश्न, सही माना चाहिए प्रश्न। जी वाच्य है, वचनों से कहा सकता है, वचनों से नहीं कहा सकता तो ये हम लोग समझते कैसे? लेकिन मात्र वचनों से कहा जा सकता तो जितनों ने सुना है सब मोक्ष में होते। क्यों? ये जितनों ने सुना है वे सुनते मोक्ष चला जाता है फिर तो। लेकिन कहे क्या? सुने और सुन करके समझे। सुनने की अपेक्षा का व्यक्तव्य है और समझने की अपेक्षा का अव्यक्तव्य है। ऐसा इस प्रकार चित स्वरूप के जीव के संबंध में 2 नयों के 2 पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप ही है। ये व्यक्ति गया शादी में, तो शादी में जाया कर खाना भाई साहब बहुत बढ़िया बन रहा, तारीफ़ करी, इतने पापड़ बन रहे, इतने वो बन रहा, सब चीज़ तारीफ़ करी उसने। अब आप क्या आ रहा? आपको सुन तो रहे हो आप, और क्या आ रहा? मुंह में पानी आ रहा बैठे हैं। एक मुंह में पानी तो आ रहा, लेकिन खाने का मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? जितना मज़ा वो लेकर आया ऐसा मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा मज़ा तो जो खा रहा है उसको ही आएगा भाई साहब। मुंह में पानी लेकर लालच तो कर सकता है, लेकिन मज़ा कब मिलेगा? जो खाएगा। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बताया कि नित्य है अनित्य है, लेकिन मज़ा कैसा? आचार्य तो इसे कब आएगा? जब जैसा आचार्य अनुभव करा वैसा अनुभव करेगा, जब वो मज़ा आएगा। जब कल सम्मत जस्सी
एकस्य नानान तथा परस्य चितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। श्लोक का अर्थ, जीव नाना रूप है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव नाना रूप नहीं है ऐसा दूसरे नए का पक्ष। नाना माने अनेक रूप है। इस सिद्धांत ग्रंथों के अंदर आया ना, मागण स्थान, गुण स्थान, जीव समास, ये सब क्या कहे, जीव के नाना रूप है। रूप किसके हैं? नाना। ये रूप जीव के हैं, ऐसे नाना रूप से जीव को कहा है। लेकिन जीव तो नाना रूप में है ही नहीं, जीव तो एक है। तो फिर क्या कहा? गुण स्थान है, माण स्थान है, जीव समास है, ये सब किसके हैं? ये सब उत्कल द्रव्य के हैं। गाथा नंबर बताओ अजीव अधिकार की। गाथा यहाँ आई थी, गाथा 55 से लेके 5-6 गाथाएँ थी, 59 तक 4-5 गाथा इकट्ठी हैं। जीव के संकलेश स्थान नहीं है, जीव के शुद्ध स्थान नहीं है, जीव के रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है। पढ़े थे जीव अधिकार के अंदर? नहीं पढ़ी थी? याद है? नहीं है? बहुत बड़ी गाथा थी ना, 5-6 गाथा फिर भी भाई कर लेना उन गाथाओं। एक ने कहता है जीव नाना रूप है, जीव अनेक रूप है, ऐसा एक ने कहता है। एक ने कहता है जीव नाना रूप नहीं है, जीव तो एक रूप है, ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। ये जितने नए खड़े होते हैं द्रव्य पर्याय रख के खड़े होते हैं। द्रव्य पर्याय हटा दो तो नए नाम की चीज़ बचेगी नहीं वास्तव। और जीव की जितनी भ्रांति है वो इस द्रव्य पर्याय के संबंध में ही है। जिस दिन द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझ में आ गया उस दिन जीव की भ्रांति मिट जाती है। द्रव्य समझ में आ जाए, द्रव्य की पर्याय समझ में आ जाए, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो भ्रांति की जगह फिर उसके बाद रहती नहीं है। जीव नाना रूप है, जीव से नया का पक्ष है, और जीव नाना रूप नहीं है यानी कि एक रूप है, ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप ही है। एक स्त्री है वो माता के ऊपर पीएचडी करी उसने कि माता किसे कहते हैं। उसे बहुत लिखा, माता के वर्णन लिखे, माता किसे कहते हैं, पूरी पीएचडी बना दी उसने। पूरी पीएचडी में टॉप कर लिया, गोल्ड मेडल हासिल कर लिया कि क्या है, गोल्ड मेडल हासिल कर लिया कि माता किसे कहते हैं। अभी माता वाता नहीं है वो, पुत्र जन्म नहीं हुआ उसके, लेकिन वो कौन है? गोल्ड मेडलिस्ट। एक गाँव में है, आदिवासी कोई महिला है, उसके बच्चा हो गया, उसे नहीं पता कि ये पीएचडी पढ़ना भी नहीं आता, पूरा टेक है बिल्कुल, उसको पता ही नहीं क्या होता है। अब माता बन गई। बताओ, वो गोल्ड मेडलिस्ट है जो इसका बच्चा जन्म हुआ, उसने माता को पीएचडी करके पूरी पीएचडी हासिल कर ली, गोल्ड मेडल ले लिया। और एक वो स्त्री है जिसे माता का शब्द भी नहीं पता और उसके बच्चा हुआ है। हिरणी है, गाय हैं, भैंस हैं, इनके बच्चे होते नहीं होते हैं। उसे तो माता का मतलब नहीं पता, माता नाम नहीं पता, शब्द नहीं पता। तो उसका फीलिंग किसको है? उस भैंस को कि उस गोल्ड मेडलिस्ट वाली जिसने करी है उसको। यहाँ चारादेव कहते हैं कि भैया तू जैसा अनुभव उसको होता है ना, उसको भले शब्द न जानती हो लेकिन अनुभव करती है, ऐसे यहाँ पर तू शब्दों को भले न जानता हो लेकिन अनुभव करने की बात यहाँ पर दे रहे हैं चारादेव। कहते हैं जो अनुभव करता है वो सत्य है, और अनुभव नहीं करता वो कितना ही पढ़ ले, कितनी पीएचडी कर ले तो भी क्या है, तो भी अनुभव नहीं करता तो क्या है? असत्य है। कि वो दर्द के पेट में दर्द कैसे होते हैं जब बच्चा होता है, पहले महीने में कैसा होता है, दूसरे में कैसा होता है, तीसरे में कैसा होता है, और पूरी पीएचडी बनाए लिखे हैं और पेन ना हो उसको, बच्चे का पता ना हो तो पीएचडी करने बेकार है यार। कहने लगे कैसे दर्द होंगे फिर ये, गर्भ धारण कर ले तो सारे दर्द हो जाएंगे तेरे को, उसमें कैंसर थोड़ा पड़ेगी। तो अनुभव कर ले भैया, इन बातों में मतलब इलाज बातों के आधार से क्या जिसका बात का अनुभव करना चाह रहे हैं उस बात का अनुभव कर ले। जो कलश पढ़ते फटाफट में तो कलश आ जाएंगे। एकस्य चेत्यो न तथा परस्य च्युतिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। जीव चेत्य है, जानने योग्य है, ऐसा एक नया पक्ष है।
और जीव चेत्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, दूसरे न्याय का पक्ष है। बताओ ऐसा भी कोई न्याय होता है जो ये कहे जीव जानने योग्य नहीं है? क्या ये बताओ, ऐसा कौन सा न्याय है जो ये कहता है जीव जानने योग्य नहीं है? ऐसे भी नहीं है। जानन हारे जनाय रयो रे, जानन हार जनाय रयो रे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। है रंग माँ के अंदर कोई जानन हार स्वयं जानने में आ ही रहा है, उसको जानने के लिए क्या प्रयास करना? सोने को सोना बनाने के लिए क्या प्रयास करना? सोना तो सोना ही है, इसका नाम है वो जीव जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य नहीं है मतलब स्वयं जानन हार है। स्वयं कैसा है? स्वयं जाननहार है। अब जाननहार को बनाना पड़ेगा क्या? जाननहार को जाननहार बनाना पड़ेगा क्या? है बना बनाया जाननहार है। उसको मैं जानूं तो जाननहार हो ऐसा नहीं है, मैं जानूंगा तो जाननहार होगा ऐसा नहीं है, वो तो जाननहार है। तीहूं जग का जाननहार, आज जनाया है, आलोकित है निज लोक, मोह भगाया है। जनाया तो मोह भगाया। कहाँ आया बताओ, कहाँ आया? यस बड़े पंडित जी की पूजा में, शांति कुंत नाथ भगवान की पूजा में आया है। जीव जानने योग्य है, बराबर है भैया। मिथ्या दृष्टि में घूम रहे, निगोद में घूम रहे, क्यों घूम रहे? जीव जानता तो है लेकिन उस जीव को वो नहीं, जीव नहीं जानता, इसलिए ऐसा एक ना पक्ष है। जीव चेत्य नहीं है, जीव जानने योग्य नहीं है, जीव जानने में आ ही रहा है, ऐसा दूसरे नया पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, और जो तत्ववेदता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव क्या है? चित्त स्वरूप ही है। इसके अंदर बताओ तीनों जग का जाननहार, जो तीन लोग को जानता है, ऐसा जाननहार वस्तु कौन है? वो जाननहार मैं हूँ। तीन लोग जानने में आए, ऐसा जाननहार वस्तु कौन? अपनी वस्तु की श्रद्धा तो हो भाई जीव के बार, मैं कैसा हूँ पता तो हो, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। स्वरूप तो पता लगे एक बार। चलो बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, आगे कलश की 5-6 कलश जाएगी इसके आगे, और चर्चा जो है इसकी कल पढ़ते हैं, ठीक है ना? निज निधि निज में बता दीजिए, अनंत उपकार है। के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बारे। नवाणा होगा। जय बलद्वासिनी माता की जय हो। हाँ, जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय। जय